शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें इंसानों की जिंदगी से जुड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से रुखसत होगा, खुशदगी मिलेगी और किसे तंगी, कौन गरीबी से अमीरी की तरफ जाएगा और किसकी जिंदगी में आजमाइशों की शुरुआत होगी। ये सब फैसले उसी रात में होते हैं। ये वही रात है इसमें कुछ लोगों के नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिख दिए जाते हैं। तो क्या ऐसी रात हमारे लिए आम हो सकती है? प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात कौन कौन से फैसले किए जाते हैं और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की सूची में लिखा जा चुका हो तो हमें इस रात क्या करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि इस रात किन लोगों की मग़फ़िरत होती है और कौन से बदनसीब लोग ऐसे हैं जो इस मुबारक रात की रहमत से महरूम रह जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया है और एक मुसलमान को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। शब बारात कब होती है? शब बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को आती है। यह रात 15 शाबान की मगरिब से लेकर फजर तक रहती है। ये वही रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह फरमाया। यह रमजान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी और बरकत वाली रात है। शब बारात का मतलब है शबानी रात और बारात के मायने है नजात, रिहाई। क्योंकि इस रात मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं और गुनाह छोड़ने का पुख्ता इरादा करते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से बेशुमार बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है और इसी वजह से इसे शब बारात कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक रात मैंने देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं आपको तलाश करते हुए जन्नतुल बकी पहुंची तो वहाँ का मंजर बहुत अजीब और दिल हिला देने वाला था। मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है, सर झुका हुआ है, हाथ उठे हुए हैं, लबों पर दुआ है और दिल में उम्मत का दर्द है। वह जगह जहाँ लोग आराम सो रहे हैं, जो कभी हमारी तरह जिंदा थे, हंसते बोलते थे, दुनिया में मशगूल थे, लेकिन आज खामोश कब्रों में सो रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों वाले के लिए भी दुआएं कर रहे थे और जिंदा लोगों के लिए भी जो गफलत में पड़े हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें यह गुमान हुआ तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे लगा शायद आप किसी और उम्मुल मोमिनीन के पास तशरीफ ले गए हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है, यानी शब बारात है। इस रात अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीलाए बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आजाद कर देता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत मौत को याद करे, कब्र के अंजाम को याद करे और अल्लाह की तरफ पलट आए। कौन लोग इस रात महरूम रहते हैं? ये रहमतों से भरी रात है, लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जो इस रात भी माफ नहीं किए जाते, जैसे अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले, दिल में कीना और दुश्मनी रखने वाले, रिश्ता तोड़ने और कातिल शराबी जिना करने वाले और तकब्बुर और घमंड में रहने वाले। इन लोगों के सिवा अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा हर तौबा करने वाले के लिए खुला रहता है। प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, जिस तरह अल्लाह ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसान को 2 ईदें अता फरमाई है, उसी तरह आसमान पर रहने वाले यानी फरिश्तों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर फरमाई है, शब बारात और शब कदर। इन दोनों ईदों को दिन में मनाते हैं जबकि फरिश्ते इन दोनों को रात में मनाते हैं। की वजह यह है कि इंसान रात को सो जाते हैं मगर फरिश्ते कभी नहीं सोते, वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे एक बरकत वाली रात में नाजिल किया, बेशक हम डर सुनने वाले हैं। इस रात क्या क्या तय होता है? इस मुबारक रात अगले 1 साल तक के सारे फैसले लिख दिए जाते हैं, यानी कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से जाएगा, किसे रिस्क मिलेगा, कौन हज करेगा। इन तमाम बातों की फहरिस्त तैयार की जाती है और जो हुक्म लिखा जाता है उस जरा भी कमी या बढ़ोतरी नहीं हो। तौबा पर अल्लाह की खुशी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक आदमी रेगिस्तान में सफर कर रहा था। दोपहर के वक्त वह एक दरख्त से आराम करने लगा। उसने ऊँट को बांधा और खुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आँख खुली तो देखा कि ऊँट सामान समेत गायब है। रेगिस्तान में ऊँट का गुम हो जाना मौत के बराबर होता है। उसने बहुत तलाश की मगर कुछ न मिला। पककर दरख्त के नीचे बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद आँख लगी, जब दोबारा जागा तो ऊँट देखा कि ऊँट सामान समेत सामने खड़ा है। अब उसकी खुशी की कोई हद न रही। खुशी में बेइख्तियार अचानक उसके ज़बान से निकल गई, ए अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। असल में वो ये कहना चाहता था कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ, मगर खुशी इतनी ज्यादा था कि ज़बान पर काबू न रहा। हुज़ूर
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ इस बंदे को कितनी खुशी हुई होगी। सहाबा ने अर्ज किया, बहुत ज्यादा। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला को इससे भी ज्यादा खुशी होती है जब कोई बंदा तौबा करके तरफ पलट जाता है। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी और उनके गुलाम अयाज के दरमियान बहुत गहरी मोहब्बत थी। कुछ दरबारी चलते थे और कहते थे कि अयाज में ऐसी क्या खास बात है। एक दिन बादशाह ने दरबार लगाया, तालाब में मिट्टी भर मोती डाल दिए और सब वजीरों से कहा कि मोती निकालो मगर कपड़े गीले ना हो। सबने कोशिश की मगर नाकाम रहे। जब अयाज की बारी आई, उसने फौरन छलांग लगाई, पानी में उतरा और मोती निकाल लाया। कपड़े भीग गए। बादशाह ने पूछा, मैंने तो कहा था कपड़े ना भीगे। अयाज ने अदब से अर्ज किया, बादशाह सलाम, आपने दो हुक्म दिए थे, मोती निकालना और कपड़े ना भीगने देना। मैं एक हुक्म पूरा कर सका, दूसरे में कोताही हो गई, इसकी माफी चाहता हूँ। यह वाकया हमें सिखाता है कि अगर बंदा अल्लाह के हुक्म को निभाने की कोशिश करे और कहीं कमी रह गई जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ फरमा देता है। हजरत आयशा फरमाती है कि या रसूलल्लाह, इस रात में क्या होता है? तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं उनके नाम इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में दुनिया से जाने वाले होते हैं उनके भी नाम इसी रात में लिख दिए जाते हैं। इस रात पूरे साल के अमाल ऊपर उठा लिए जाते हैं और इसी रात लोगों की रिज्क यानी रोजी मुकर्रर कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, इस रात में जिंदगी मौत का फैसला हो जाता है, लेकिन इंसान अपनी दुनिया में मगन रहता है। कोई बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा होता है, कोई कोठी और बंगला बनाने में, कोई शादी की तैयारी में, और उसे पता ही नहीं होता कि उसका नाम मुर्दा लोगों में फहरिस्त में लिख चुका है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक जिन लोगों की मौत होने वाली होती है वह इसी रात में लिख दी जाती है। कि नबी करीम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान होता है, क्या कोई मगफिरत मांगने वाला है कि मैं उसे माफ कर, क्या कोई रिस्क मांगने वाला है कि मैं उसे अता करूं, क्या कोई मुसीबत में है कि मैं उनसे निजात दूं। इस वक्त अल्लाह ताला से जो कुछ मांगा जाए वह अता किया जाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिकों के। प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, जरा अपने दिल से पूछिए, कौन झूठ की जंजीर में बंधा, कौन किसी का दिल दुखाने के बोझ में नहीं, कौन नमाज छोड़ने की आदत में कैद नहीं, और कौन गुनाह को गुनाह नहीं समझता। ये सब गुनाहों की दुष्ट कैद है जो दिखती नहीं मगर दिल को जकड़ लेती है। शब बारात वही रात है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को इन गुनाहों की कैद से आजाद फरमा देता है, इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल